जी, तो आप वीडियो पर क्लिक करके तो आप बिल्कुल आ चुके हैं, लेकिन आप हज़ारों में से मेरी ही वीडियो पर आए हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात ये कि आप मेरी वीडियो पूरी क्यों देखेंगे। तो फाइनल लुक तो जो है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो ये है इसकी कुछ फ़ाइनल लुक पहने हुए भी, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी विद नाइला से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी फ़ाइनल लुक, इसकी फिनिशिंग और इसकी नीटनेस को आप चेक करें। उसके बाद मेरी वीडियो पर आपको ऐसा क्या मिलने वाला है जो आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे और फॉलो भी करेंगे, एंड लाइक शेयर तो लाजमी करना होगा आपने। तो सबसे पहले कि मेरी वीडियो पर आपको कुछ जो है वो सबसे पहले स्पेशली 5 टिप्स मिलने वाली हैं, जो कि कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको पहले किसी ने ना बताई हो, तो कुछ ऐसी टिप्स ही मैं कवर करूँ, कुछ ऐसी नॉलेज जो मैं आपको दूँ जो आपको पहले ना दी गई हो। दूसरी ये बात कि यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको मिलेगी बजट फ्रेंडली जो है वो सारी वीडियोस। उसके बाद जो आती है बारी, कोशिश करूँगी आसान लफ्ज़ों के साथ मैं आपको जो है वो समझा सकूँ। 5 टिप्स के हवाले से जो है वो सबसे पहले ये टिप पहली होगी, टिप ये होगी कि बगैर स्केल्स के प्रोफेशनल जो है वो हम कटिंग करेंगे। हर किसी के पास जो है वो स्केल्स नहीं होती। सेकंड टिप ये होगी कि आसन से जो है वो कपड़ा क्यों फटता है, आसन वाली साइड से उसकी जो है वो कटिंग में ऐसा क्या फेर केयर की जाए जो हमारा आसन जो है वो परफेक्ट हो और फटे ना। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं अपनी सी सेक्शन वाली जो औरतें होती हैं ना, जिनका लोअर टमी पार्ट जो होता है वो लटका हुआ होता है और वो अक्सर इससे परेशान होती हैं, तो उससे रिलेटेड एक टिप होगी ट्राउज़र किस तरह से पहना जाए, कैरी किया जाए। टिप 4 होगी कि बची हुई आसन वाली कटिंग से जो है वो हम क्या करेंगे, एंड जो है वो फोल्ड वाली साइड जो होती है वो हम अपनी तरफ क्यों रखते हैं, आपको ये कभी किसी ने बताया है। एंड जो है वो 5 एंड लास्ट जो होगी, सबसे आखिर वाली पॉइंट ये होगी इलास्टिक को किस तरह से डाला जाए, सेट किया जाए, और इलास्टिक का परफेक्ट मेजरमेंट एंड इजी मेथड जो होगा वो कौन सा होगा। आप अपनी बॉडी के हिसाब से इलास्टिक कितना निकालेंगे वो आपको पता चलेगा। तो ये हो गई कुछ 5 टिप्स। अब चलते हैं कटिंग की तरफ। यहाँ पर जैसे कि टिप नंबर 1 है कि बगैर स्केल्स के यूज़ करेंगे प्रोफेशनल। ठीक हो गया, प्रोफेशनल कटिंग भी होगी एंड जो है वो बगैर स्केल्स के। गुल अहमद का ये फैब्रिक के आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब जो है वो हम चलेंगे कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर कर्व स्केल आपको नज़र आ रही है। मैं इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, इसको करूँगी मैं साइड दोनों स्केल्स को। ये जो है वो बेसिकली सिंपल स्केल्स ही हैं, लेकिन मैं इनका भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बिल्कुल सादा सी सिंपल एक छोटी सी स्केल, जस्ट इसको स्ट्रेट लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे। डबल फोल्डेड जो है वो फैब्रिक जो है वो बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है, और जो ओपन वाली साइड है किनारे वाली वो हमने दूसरी तरफ रखी है। ये भी एक टिप है। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। ठीक हो गया, तो आपने ये लाजमी देखना है कि विदाउट स्केल्स से आसानी के साथ, कोई मुश्किल नहीं है, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी कटिंग को। लेंथ मुझे लेनी है 37 इंचेस तैयार लेंथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2.5 इंच की लेंथ का जो है वो निशान लगाकर एक लाइन स्ट्रेट करेंगे। ये होगा हमारा इलास्टिक फोल्ड के लिए मार्जिन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हमने हिप के अराउंड जो है वो अपनी मेजरमेंट निकालनी है। जो मेरी जो है वो मेजरमेंट ट्राउज़र में जो है वो 46 आया है। ठीक हो गया। अब आपने इसका चौथा हिस्सा निकालना है। सिंपल मेथड के साथ मैंने जो है ना इसको 4 फोल्ड किया है। जो है वो 11.5 इंचेस इसका जो है निकला है चौथा हिस्सा निकालना है। यहाँ पर 11.5 इंचेस पर मैंने जो है वो मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप इसमें लूजिंग कितनी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप
3 भी ले सकते हैं। अगर आप जो है वो हैवी साइज़ बना रहे हैं हिप वाली 2.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 इंच ही मैंने यहाँ पर लूजिंग ऐड की है, ठीक है। अगर आप स्मॉल साइज़ ले रहे हैं ना, बना रहे हैं स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र, तो आपने क्या करना है, आपने 1.5 इंच लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। मीडियम वाले 2 से 2.5 इंच लेंगे और जो एक्स्ट्रा जो है वो लूजिंग चाहते हैं तो वो 3 लेंगे, इतना इनफ होता है। ठीक हो गया। आसन के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी शलवार लें और उससे जितनी भी आसन की मेजरमेंट होगी ना, उससे 2 इंच कम करके आपने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे आसान तरीका यही है। ओके हो गया। नहीं तो मैं जो है वो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी वीडियो, उसमें डिटेल के साथ जो है वो मैंने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर आती है थाई की बारी। तो थाई मेजर करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ तक जो हमारी विड्थ आई है हिप की वो आपने मेजर कर ली, तो वो आती है 14.5 इंचेस जो हमने लूजिंग ऐड की थी उसके साथ हमारी जितनी मेजरमेंट आई है। अब यहाँ से लूजिंग हमें कितनी ऐड करनी है, मैंने यहाँ पर 3 इंच लूजिंग ली है जो हमारा बनता है 17.5 इंचेस। ठीक हो गया। 17 इंचेस एंड 5 पॉइंट एक्स्ट्रा। हल्का सा यहाँ पर कर्व दूंगी मैं। आप यहाँ पर स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र बना रहे हैं, कट कर रहे हैं, और या फिर आप जो है वो मीडियम का ले रहे हैं तो फिर आप 1.5 से 2 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थाइज़ हैवी है तो आपने 3 इंच ही जो है वो इसमें ऐड करना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नीचे की तरफ। तो हमें यहाँ पर अपनी पूरी जो लेंथ चाहिए ना 37 इंचेस, नीचे से हमने लेंथ पर 37 इंचेस पर मैंने जो है वो एक सीधी सी लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर पांचे की फोल्डिंग के लिए मैंने 3 इंच पर मज़ीद लेंथ में लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर 2 या 2.5 इंच भी ले सकते हैं या एक्स्ट्रा पट्टी निकाल कर वो भी फोल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। वो करेंगे तो आधा इंच 37 इंचेस से एक्स्ट्रा लेंगे, वो सिलाई का मार्जिन होगा। लेकिन आसान ये है कि आप 3 इंच लिया और वो जो है वो आपने फोल्ड किया। अब यहाँ पर पांचे का सेंटर निकालने के लिए हमने जो है वो ना थाई का सेंटर निकालना है। थाई हमारी टोटल जो है वो 17 इंचेस आई थी, तो उसका जो है ना हमने निकालना है आधा। ठीक हो गया। आधा निकालना है तो 8.5 के ऊपर जो है वो 1 या 2 पॉइंट जो है वो सूत्र बिल्कुल बारीक वाली जो लाइंस होती हैं वो कम आएगा, यानी कि आप 8.5 भी लेकर चल सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं 8.5 ही आपको बता रही हूँ। 8.5 इसका सेंटर निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो हम एक निशान लगाएंगे। सेंटर जो हमारा थाई का सेंटर निकला है वो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। सेम निशान हमने पांचे के सेंटर पे भी लगाना है। ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना, यहाँ स्टार्ट से लेकर 8.5 तक जितना भी आ रहा है वहाँ पे जो है वो हमने निशान लगाकर एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर दिए, ताकि थाई और पांचे को एक लाइन से जो है वो हमने मिला दिया है। ये क्यों करते हैं, ये पांचे का सेंटर निकालने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर बॉक्स ट्राउज़र पर स्पेशली जो है ना 12 इंच परफेक्ट होता है, लेकिन मुझे और जो है वो विड्थ में ज़्यादा चाहिए था पांचा, तो मैंने 14 इंचेस जो है वो इसका पांचा निकाला। उसका जो आधा है वो इस लाइन पर जो है वो आधा रखना है। बाकी के जो है वो 7 इंचेस इस तरफ से और बाकी के 7 इंचेस इस तरफ से। ठीक हो गया। जितना भी आप रखेंगे ना, पांचे को 10 इंचेस रख रहे हैं या 12 या 14, तो उसका सेंटर जो है वो लाइन ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर जो है वो अब साइड की जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे कटिंग वाली, जहाँ से 14 इंच का जो हमने पांचा लिया था, दोनों तरफ से जस्ट सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। कोई कर्व आपने नहीं देना, कोई स्केल आपने यूज़ नहीं करनी, ना ही परेशान होना है कि कौन सी पता नहीं प्रोफेशनल कटिंग होगी। कुछ भी नहीं होता, आसान होता है। बस आपने हल्की सी जो है वो लाइन ड्रॉ करके इन निशानों को आपस में मिला लिया, बहुत ही प्यारा सा परफेक्ट ट्राउज़र आपका रेडी होगा, यकीन माने। इसीलिए मैंने स्टार्ट में पहने हुए भी आपको दिखाया था। स्ट्रेट ट्राउज़र होता है, इसकी जो है वो स्ट्रेट कटिंग होती है, इसमें जो है वो कोई कर्व वगैरह नहीं आता। यहाँ पर मैंने
3 इंच जो पांचे का मार्जिन छोड़ा वहाँ से हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर इसको फोल्ड करके हम अपनी साइड की कटिंग जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जब तक मैं जो है वो इसकी कटिंग कर रही हूँ, आपने जाकर मेरे चैनल का विज़िट भी करना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी करना है। इससे और ज़्यादा डिटेलिंग में आप जाना चाहते हैं तो इलास्टिक की एक पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है। इलास्टिक के मार्जिन मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो आपने इलास्टिक मेजरमेंट किस तरह से निकालना है वो भी दिया हुआ है। हर चीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके के साथ मैंने जो है वो वीडियोस डाली हुई हैं। ट्राउज़र को जो है वो इजी मेथड के साथ, इनफैक्ट जो है ना पॉकेट्स का जो है वो कट पीस से पॉकेट्स कैसे बनाएं जो कटिंग ट्राउज़र की निकलती है, तो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो मैंने ट्राउज़र्स जो है वो वीडियोस डाली हुई हैं, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी टिप जो आपको हमेशा लोग कहते हैं कि डबल जो है ना वो ओपन साइड दूसरी तरफ रखें, डबल फोल्डेड अपनी साइड रखें, तो यहाँ पर देखें ये क्यों होता है ये मैं बता दूँ। आसन वाली साइड देखें, यहाँ पर डबल फोल्ड जो है ना बंद वाली साइड वो मेरी अपनी तरफ थी, तो उससे जो है वो इसका बड़े अर्ज का कपड़ा था तो कितना बच गया है। इससे जो है ना मेरी तो शर्ट की फ्रंट ही निकल आएगी। अब आप सोच रहे होंगे बड़े अर्ज का कपड़ा था तो इससे तो आपका बच गया। हमारे बड़े अर्ज का कपड़ा ना हो, उससे ट्राउज़र बनाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो 3-4 इंचज़ की छोटी सी कटिंग ही निकलेगी ना, उससे भी मेरी जो है ना वीडियो आपके मेरे चैनल पे बच्चियों के रिलेटेड जो है ना वो कट पीस की है। उससे मैंने ना बेटी का एक ट्राउज़र की कटिंग से जो शर्ट बना दी, दूसरी ट्राउज़र की कटिंग से बची हुई आसन वाली कटिंग से जो है वो मैंने ट्राउज़र रेडी कर दिया। और बिल्कुल बारीक पट्टियाँ थी जिसको जो है वो जॉइंट लेसेस के साथ मैंने इतना खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो तैयार किया था, वो मैं आपको एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। यहाँ पर आते हैं बैक की कटिंग की तरफ। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने दोनों जो है वो बिछा दिए हैं, कटिंग वाला फ्रंट वाला पार्ट भी और बैक वाला पार्ट भी। बैक वाले पार्ट को मैंने 2.5 इंचज़ ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखा है। ये क्यों रखते हैं, ताकि जो है वो बैक हमारी बड़ी होती है और वो भी 2.5 इंच बड़ी क्यों होती है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ। ये इसलिए बढ़ा कर रखते हैं ताकि जब हम बैठते हैं ना तो बैठने पर हमारा ट्राउज़र नीचे की तरफ ना आए। ये हमेशा हमें कट करना लाजमी होता है, या आपने इसको स्किप नहीं करना होगा। यहाँ पर बैक की जो है ना लूजिंग, जो बैक वाला पार्ट लूज़ रखते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखते हैं, तो उसमें मैंने 2.5 इंच जो है लूजिंग रखी है। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन अगेन जो है वो मैं खुला डुला जो है वो लूज़ सब बॉक्स ट्राउज़र रेडी कर रही हूँ। लार्ज साइज़ वाले भी आराम से इसको पहन सकते हैं। इसी साइज़ को फॉलो करते हुए, इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आप जो है वो लार्ज साइज़ वाले इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आप पहन सकते हैं। ठीक हो गया। आसन से भी 2.5 इंच ही जो है वो मैंने लूज़ रखा है। आप स्मॉल या मीडियम है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी चलेगा। यहाँ पर समझ में आ गई ऊपर वाली साइड, आसन वाली साइड, सारा कुछ समझ आ गया। अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर देखें, यहाँ से भी 2.5 इंच की जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। 2.5 इंच का मार्जिन देते हुए फिर जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। और सेकंड साइड वाली साइड जो है वो बिल्कुल फ्रंट वाली साइड जैसी ही होगी, सेम ही कटिंग कट कर देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करके मैं इसकी कटिंग के बाद आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर यह आ गया। अब आती है हमारी टिप नंबर 30 कि आसन क्यों फटता है, आसन की परफेक्ट कटिंग क्यों होती। अगर आपने अपनी कटिंग सही नहीं की होगी ना आसन वाली, तो आसन आपका फटेगा। ये चेक करने के लिए आपने यहाँ पे फ्रंट को बैक के साथ मिलाकर इस तरह से रखना है। उसके बाद दूसरी तरफ से यहाँ से आपने मेजर करना है इंची टेप से। अगर आपने 2.5 इंच लूजिंग ऐड की है ना, तो आपने इंची टेप से यहाँ पर मेजर करना है कि क्या वाकई में 2.5 इंच ही मार्जिन हमारा आ रहा है। अगर यहाँ इस वाली साइड से, थाई से इस वाली साइड से आपका 2.5 इंच ही मार्जिन आ रहा है ना, तो आपकी कटिंग परफेक्ट है। ठीक है, आपका आसन नहीं फटेगा। अगर यहाँ पर फेर घेर होती है, 2.5 इंच कटिंग किया लेकिन मेजर करने के बाद जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो आपने उसको सेट करना है। ये तरीका है, आपने सही कटिंग की है, सही मेजरमेंट ली है, तो ये मालूम करने का बहुत आसान तरीका है। ये आपने टिप लाजमी फॉलो करनी होगी। कटिंग के बाद आपने ये लाजमी चेक करना होगा। ये थी टिप नंबर 30।
ओ सॉरी 30 नहीं 3, टिप नंबर 3। तो यहाँ पर जो है वो आसन के दोनों साइड से मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं, फ्रंट को भी बैक को भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने फ्रंट और बैक को बिछा दिया है इस तरह से। अब साइड की सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ से भी सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और मैं टिप आपको दे दूँ जो कि मैंने उस टिप का जिक्र नहीं किया, वो 5 टिप्स से जो है वो हट के है, एक और फ्री की टिप दे रही हूँ आपको। हमेशा साइड की सिलाई पांचे की तरफ से स्टार्ट करें, ऊपर से नहीं, पांचे की तरफ से हमेशा, ताकि फिर ही आपका बराबर आएगा। अब यहाँ पर जो है ना, इसको फोल्ड करके आयरन करूँगी अच्छे से, और फ्रंट से जो है वो हम फ्लैट रखेंगे। फ्लैट क्यों रखेंगे, यहाँ पर देखें, ये भी बचत जो है वो बजट फ्रेंडली हमेशा मैं जो है वो आइडियाज़ देती रहती हूँ। ये नेक कटा हुआ था इसकी बची हुई, तो इसी से जो है ना वो जॉइंट लगा कर 10 इंचज़ का बुकरम जो है वो रेडी करूँगी, जिसकी लेंथ विड्थ जो है 10 इंचज़ होगी, लेंथ जो है वो इसकी 2.5 इंच होगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है वो आयरन करके इसकी क्रीज़ बिठा ली, आधे इंच की फ़ोल्ड करके, उसके बाद जो है वो 2 इंच का इलास्टिक का मार्जिन फ़ोल्ड कर लिया। यहाँ पर बढ़ता हुआ हमारा बैक होता है, इसीलिए प्रॉब्लम आ सकती है कि गोलाई होती है, तो हल्की सी चुन्नट आपने दे देनी है, एक यहाँ से और एक दूसरी तरफ से। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, आयरन करके अच्छे से क्रीज़ बिठा लेनी है, आपका जो है वो चुन्नट नहीं आएगा, तो इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ से पांचे की तरफ से भी जो है वो मैंने आधे इंच का मार्जिन देके 2.5 इंच का फ़ोल्ड करके इसकी क्रीज़ बिठा लिए अच्छे से, ताकि जब हम फ़ोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे ना, तो फिर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिनिशिंग और नीटनेस अच्छे से आएगी। यहाँ पर ये भी आपने समझ लिया। अब क्या करना है, इसको जो है वो इसी तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। आपने जो है ना ये 2.5 इंच वाला मार्जिन खोलना है। ठीक हो गया। और जो आधे इंच का था ना, वो आपने नहीं खोलना। यहाँ से देखें, आधे इंच वाला फ़ोल्ड ही रहने देना है, बाकी 2.5 इंच वाला खोल देना है इस तरह से। फिर यहाँ से सिलाई लगानी है, और सिलाई हमेशा आसन से स्टार्ट करके पांचे तक ले आनी है। ठीक है, इस तरह से। फिर जो है ना कम ज़्यादा नहीं होगा, वरना बिगनर्स के लिए कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बैक जो है वो हमारा बड़ा होता है और फ्रंट जो है वो शॉर्ट कट किया होता है हमने विड्थ में। विड्थ हमारी कम ज़्यादा होती है ना बैक और फ्रंट की, तो उस हिसाब से आपने इसका ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारी जो इलास्टिक वाली जो टिप थी ना, कि इलास्टिक के लिए किस तरह से जो है वो मेजर करना है, क्या करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिटेल से आपको बता रही हूँ। साथ साथ आप इसकी नीटनेस भी चेक करें कि पांचे को मैंने जो है वो सिलाई लगाकर फ़ोल्ड कर दिया है और सिलाई भी लगा दी साइड की। यहाँ पर चेक करें अच्छे से जी। अच्छा जी, 10 इंचज़ मैंने जो बुकरम लगाई थी, उसके बाद जो है वो मैंने इलास्टिक लिया है कटिंग किया हुआ 20 इंच, यानी कि 20 इंचज़ मैंने लिया है। अब आपने अपने लिए कितना जो है वो इलास्टिक कट करना है, आपका साइज़ मुझे तो नहीं पता ना, तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपको अपना साइज़ भी नहीं पता, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने ट्राउज़र का याद रखना है कि जो आपने हिप का मेजरमेंट लिया था वो किस तरह से लेना है। हिप के अराउंड जो है वो आपने अपनी इंची टेप को रखना है, ना फिट होगी ना लूज़ होगी। फिर जितनी मेजरमेंट होगी इसी तरह से आपने हिप का साइज़ स्टार्ट में भी लेना है, और यहाँ पर इलास्टिक के लिए भी आपने उसी तरह से जो है वो बाहर वाली साइड से हिप के अराउंड मेजर करना है। तो मेरी जो हिस्से में आया है मेजरमेंट के हिसाब से वो 46 आया है। ठीक हो गया। आपने भी इसी तरह से मेजर करना है, जितनी भी आपकी साइज़ आती है उसको आपने आधा करना है। मैंने 46 का आधा किया तो कितना आया, 23 इंचज़ आया मेरे हिस्से में। ठीक हो गया, 23 इंचज़ आया। तो इससे अब मैं करूँगी 5 इंचज़ जो है वो माइनस। ये क्यों करूँगी, क्योंकि हमने 10 इंचज़ जो बुकरम लिया है अपना कट किया है, तो उसका जो है वो हमने आधा निकालना है। जो सारी मेजरमेंट तो आधे आधे की हो रही है, तो यहाँ पर भी बुकरम का आधा जो है वो हिस्सा 5 इंचज़ हमने इसका मेजरमेंट लेके 5 इंचज़ इसका माइनस करना है। ठीक हो गया। तो 23 से 5 माइनस करेंगे तो 18 इंचज़ मेरे पास आ गया। अब 18 इंचज़ से 20 इंच तक कैसे पहुँचे,
2 इंच ये मैंने क्यों बढ़ा के रखे, 1 इंच तो है जो हम इलास्टिक यहाँ से डालते हैं, सिलाई का मार्जिन यहाँ पर आता है तो आधा इंच इस तरफ से आता है, आधा इंच दूसरी साइड से आता है, तो ये तो 1 इंच आपने लाजमी जो है वो बढ़ा कर रखना है। दूसरा इंच था 2 इंच जो मैंने बढ़ा के रखे, तो दूसरे इंच की जो है वो वजह क्या थी, वो ये थी कि आपने देखना है कि आपका जो है वो इलास्टिक फिट वाला है ज़्यादा या ज़्यादा लूज़ वाला है। लूज़ भी बहुत सारे इलास्टिक होते हैं और ज़्यादा फिट वाले भी होते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, और हमारी लास्ट जो टिप है ना, वो हमेशा जो है ना औरतें जो सी सेक्शन जिनका हुआ होता है तो उनका लोअर टमी पार्ट जो है वो बुरा लगता है, ड्रेसिंग में शर्ट पर वो विजिबल होता है तो बहुत ही बुरा लगता है। उसको आपने इनविजिबल करने के लिए क्या करना है, हमेशा जो ट्राउज़र की सिलेक्शन है ना वो फुल इलास्टिक ना करें। फ्लैट इलास्टिक अगर आप पहनेगी ना, फ्रंट फ्लैट होगा, बैक इलास्टिक होगा, इस ट्राउज़र की आप सिलेक्शन करेंगी तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। जिस हद तक होगा उस हद तक जो है वो आपका छुपा रहेगा और आपकी जो लुक होगी ना शर्ट की, ट्राउज़र की, वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो वो एक प्यारी सी स्मार्ट लुक आएगी। ठीक हो गया। और वही औरतें जिनका नीचे वाला हिस्सा जो है पेट का बाहर निकला हुआ होता है, तो वो इलास्टिक की जो हमने लूजिंग बताई ना मैंने, तो वो अपने उस पेट के हिसाब से, उस टमी के पार्ट के हिसाब से ही जो है वो लूजिंग ज़्यादा या कम रख सकती हैं। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। यही थी वो कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ जस्ट मैंने आपको ट्राउज़र नहीं सिखाया, मैंने बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी नॉलेज भी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।